आंध्र प्रदेश के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नारा लोकेश ने अमेरिका के दौरे के हिस्से के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश में आईटी व स्किल डेवलपमेंट के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। लोकेश ने रियासत में डिजिटल गवर्नेंस के लिए तकनीकी मदद फराहम करने की ख्वाहिश की। अमरावती को एआई का दारुल हुकूमत बनाने के सिलसिले में ताउन की भी उन्होंने दरख्वास्त की। लोकेश ने इस मौके पर सत्या नाडेला को आंध्र प्रदेश के दौरे की दावत भी दी। इस मौके पर सत्या नाडेला ने कहा कि सॉफ्टवेयर के अलावा माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड कंप्यूटिंग और एंटरप्राइजिंग टेक्नोलॉजी के शोबों में आलमी रहनुमा है। उन्होंने कहा कि इस साल अक्टूबर में माइक्रोसॉफ्ट 3.1 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट का हामिल है। 2023 में माइक्रोसॉफ्ट ने 211.9 बिलियन डॉलर की आमदनी हासिल की है। लोकेश ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश को टेक्नोलॉजी के मैदान में लीडर बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में पेश आए एक अनोखे वाकये में बस ड्राइवर ने तंग सड़क को ट्रैक्टर की जानिब से ब्लॉक करने पर बस रोककर उसके सामने हाल ही में रिलीज मशहूर फिल्म देवरा के गीत पर रक्स किया। इस वाकये की वीडियो के वायरल होने के बाद उसको मुअत्तल कर दिया गया। ताहम वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जी लोकेश ने न सिर्फ इस मामले पर रद्दमल जाहिर करते हुए उसकी खिदमात को बहाल करने बल्कि उससे मुलाकात का भी वादा किया। यह वाकया 2 दिन कबल उस वक्त पेश आया। तफसीलात के मुताबिक तूनी बस डिपो के आरटीसी बस ड्राइवर एल राजू ने कोडूरू के करीब अपनी बस को रोक दिया क्योंकि तंग सड़क एक ट्रैक्टर के जरिए ब्लॉक हो गई थी। बस को मजबूरन रोकना पड़ा। राजू ने बस रोककर उसके सामने देवरा फिल्म के गीत पर रक्स किया, जिसकी वीडियो के वायरल होने के बाद आरटीसी हुक्काम ने उसको मुअत्तल कर दिया। ताहम वजीर आईटी नारा लोकेश जो इस वक्त अमेरिका के सरकारी दौरे पर हैं, उन्होंने ड्राइवर की बहाली को यकीनी बनाने का वादा किया। जब लोकेश को ये वाकया सोशल मीडिया के जरिए मालूम हुआ तो उन्होंने आरटीसी हुक्काम से तफसीलात हासिल की, जिस पर मालूम हुआ कि सड़क को एक ट्रैक्टर ने रोका था। लोकेश ने सवाल किया कि ड्राइवर के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई की क्या ज़रूरत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोकेश ने यकीन दिलाया कि मुअत्तली को मनसूख कर दिया जाएगा और उन्हें फौरी तौर पर काम में ले लिया जाएगा। जब वो वापस आएंगे तो वो इस ड्राइवर से मुलाकात भी करेंगे। राजस्थान के सीकर में मंगल के रोज एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें कम से कम 12 अफराद जाँ बहक और 20 अफराद जख्मी हो गए। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ इलाके में एक प्राइवेट मुसाफिर बस लक्ष्मणगढ़ पुलिया पर बेकाबू हो गई और देखते ही देखते बस पूरी रफ्तार के साथ पुलिया की दीवार से टकरा गई। इस बस में तकरीबन 40 लोगों के सवार होने की खबरें सामने आ रही हैं। इस हादसे की खबर मिलते ही पुलिस जाए वक़ूफ़ पर पहुंची और सभी जख्मी अफराद को निकालकर इलाज के लिए लक्ष्मणगढ़ और सीकर के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया। अलावा अजीम महलूकीन की लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस का कहना है कि अभी तक हादसे की कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है, लेकिन तहकीकात शुरू कर दी गई है। रियासत केरला के ज़िले कासरगोड के नीलेश्वरम के करीब वाक़ एक मंदिर में धमाका हुआ, जहां दिवाली की तकरीबात के दौरान आतिशबाजी की गई। आतिशबाजी के दौरान ये एक बड़ा धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 150 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 8 की हालत तशवीशनाक है। मकामी लोगों के मुताबिक आतिशबाजी के मकाम पर जब पटाखे फटे तो चिंगारियों की वजह से आग लग गई, जो ज़बरदस्त धमाके का बायस बनी। ज़ख्मियों में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। ज़िले इंतज़ामिया के आला हुक्काम बशमूल कलेक्टर और ज़िला पुलिस सरबराह फ़ौरन मौके पर पहुंच गए। नीलेश्वरम पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू की है और मंदिर के सेक्रेटरी और सदर समेत तमाम ओहदेदारों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि यह आतिशबाजी बगैर किसी इजाज़त के की गई और हिफाजती मियारात का भी ख्याल नहीं रखा गया, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। जब
पुराना शहर हैदराबाद के रैन बाजार इलाके में एक डबल मंजिला इमारत में आग लगने से एक बुजुर्ग जोड़े की मौत हो गई और उनकी 18 साला बेटी झुलसकर शदीद जख्मी हो गई। ये वाकया कल शब पेश आया। पुलिस ने बताया कि मरने वाले जोड़े की शिनाख्त हीरा मोहनलाल जिनकी उम्र 58 बरस है और उनकी बीवी उषा रानी जिनकी उम्र 50 बरस है और जख्मी की बतौर श्रुति पहचान हुई है। इमारत की पहली मंजिल जहां पेस्ट्री पकाई जा रही थी आग लग गई। यह आग दिवाली के लिए घर में फरोख्त के लिए रखे हुए करीबी पटाखों तक फैल गई जो आग की वजह से फट गए। पुलिस ने मजीद कहा कि इस वाक़े में जोड़े की मौत हो गई, उनकी बेटी जख्मी हुई और उसे उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। सिद्दीपेट जिले के दोबाग में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा चेगुंटा के कौमी शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद जाने वाली डीसीएम वैन बेकाबू होकर दूसरी गाड़ियों से टकरा गई, जिसके नतीजे में सड़क पर खड़ी हुई 2 व्हीलर कार और फिर सड़क के किनारे लगे दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। मकामी अफराद और राहगीरों ने राहत की सांस ली क्योंकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को मकामी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। तेलंगाना के पेदपल्ली जिले में बिजली का झटका लगने से मां और बेटे की मौत हो गई। ये वाकया जिले के रत्नापुर इलाके में पेश आया। मकामी अफराद के मुताबिक 65 साला पोचम्मा और उनकी बेटी 45 साला गुडम कुमरम्मा को घर में बिजली के तार से बिजली का शदीद झटका लगा। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया और इस मामले की जांच शुरू कर दी। ड्रग्स कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारों ने सरकारी दवाखानों के हाथों में वाक़ 15 खानगी मेडिकल कॉलेजों को ड्रग कवायद की खिलाफ वर्जी के लिए वजह नुमाई नोटिस जारी की। हैदराबाद, सिकंदराबाद, वरंगल और करीमनगर में धावों के दौरान उन खिलाफ वर्जियों का पता चला। पीर को धावों के दौरान कई खिलाफ वर्जियों का इल्म हुआ जहां रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के बगैर अद्वियात फरोख्त की जा रही थी। अद्वियात के रजिस्टर्स भी मुनासिब अंदाज में नहीं रखे गए थे। खरीदो फरोख्त के बिल्स भी पेश नहीं किए गए। अद्वियात को भी सिफारिश करदा शराइत के मुताबिक स्टोर नहीं किया गया था। इस्तेमाल की तारीख के अख्ताम वाली अद्वियात यानी एक्सपायर्ड दवाओं की निशानदही भी की गई। डीजीपी वीबी कमला सेन रेड्डी ने मंगल को जारी करदा प्रेस नोट के जरिए बताया कि ड्रग्स कवायद की खिलाफ वर्जियों के ताल्लुक से तमाम 15 मेडिकल शॉप्स को नोटिसें जारी की गई हैं। जिले नागर कर्नूल में नकली ताड़ी पीने से एक नौजवान की मौत हो गई। ये वाकया जिले के कुंडा नागुलापल्ली गांव में पेश आया। मकामी अफराद ने बताया कि नकली ताड़ी के इस्तेमाल के बाद अनिल नामी नौजवान नीचे गिर पड़ा जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। मकामी अफराद ने शिकायत की कि गांव में बगैर किसी इजाज़त के ताड़ी फरोख्त की जा रही है। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि नौजवान नकली ताड़ी के आदी हो रहे हैं। माजी में भी नकली ताड़ी के इस्तेमाल से कई अफराद की मौत हुई थी। आबकारी के हुक्काम से बार बार शिकायत की गई लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बार की दिवाली को बहुत ख़ास करार देते हुए कहा कि पहली दिवाली है जब भगवान श्री राम 500 साल के इंतज़ार के बाद अयोध्या धाम में अपने अजीमुशान मंदिर में मौजूद हैं। मंगल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुकूमत के रोज़गार मेले के प्रोग्राम से खिताब करते हुए मोदी ने हमवतनों को धनतेरस की मुबारकबाद दी और जुमेरात को मुनक्किद होने वाले दिवाली के त्यौहार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस बार दिवाली का मुशाहिदा करना एक बहुत बड़ा एजाज़ है। देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ये हमारा कमिटमेंट है। सरकार की नीतियां और निर्णयों का भी रोजगार सृजन पर सीधा प्रभाव होता है। आज एक्सप्रेसवे, हाईवे, रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, फाइबर लाइन बिछाने का काम, देश के कोने कोने में मोबाइल टावर लगाने का काम, नए नए उद्योगों का विस्तार, देश के कोने कोने तक, कोने कोने में हो रहा है। नए इंडस्ट्रियल शहर बनाए जा रहे हैं। पानी की पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइनें बिछाई जा रही है। बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च कर सरकार लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने की कोशिश कर रही है। इन सारे कामों से देश के लोगों को सुविधा तो मिल ही रही है, लेकिन साथ साथ करोड़ों की संख्या में रोजगार के भी नए मौके बन। कांग्रेस ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की सरबराह माधवी पिच के बारे में एक नया इंकशाफ करते हुए आज कहा कि उसने न सिर्फ सेबी के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है बल्कि कई संगीन बेज़ाब्तगियां भी की हैं, लेकिन हुकूमत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोहतरमा बिच ने सेबी के कवानीन की खिलाफ वर्जी करके अपनी जायदाद मार्केट के आला अफसरान को किराए पर दी है और ये सेबी के कवानीन के खिलाफ है। हमारे सवाल हम पूछना चाहते हैं, माधवी जी ने अपनी दूसरी प्रॉपर्टी भी ऐसी कंपनी को क्यों दी जिस कंपनी का सीधा सीधा सेबी से लगातार रिश्ता है? नोटिस का रिश्ता है, एफिडेविट्स का रिश्ता है, इंक्वायरीज का रिश्ता है, रिश्ता ही रिश्ता है। क्यों माधवी बुच ने ऐसी कंपनीज में शेयर्स रखे, ये जानने के बाद जब पैराडाइज पेपर्स में उसके इन्वेस्टर्स के नाम आए? क्यों अनंत नारायण जी ने, जो होल टाइम मेंबर हैं सेबी के, अपनी प्रॉपर्टी एक ऐसे स्टॉक ब्रोकर को दी जो सेबी की जांच के दायरे में आता है, जिसको सीधा सीधा रेगुलेट सेबी करता है? क्यों अनंत नारायण जी ने ऐसी कंपनी में शेयर्स रखे, होल टाइम मेंबर बनने के बाद भी रखे, जो सेबी के दायरे में आती है, रेगुलेट होती है? ये सवाल हमारे हैं, फिर आएंगे, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया। और मैं आपको आपके सवालों से पहले ये दिखाना चाहता हूं, ये पैराडाइज पेपर्स आईसीआईजे की जो लीक्स हुई थी, ये जाकेसा का नाम है। इसमें स्पष्ट तौर पे अगर आप वापस उस कागज पे, उस पेपर पे ले जाएं तो सबको दिखाई देगा। ये वाला महत्वपूर्ण है ये। सो वी हैव शोन टू यू मोर वायलेशंस। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी केरला की वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले ज़मीनी इंतखाब के लिए पूरी तवानाई के साथ मुहिम चला रही हैं और मंगल को उन्होंने मुतअद्दिद कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने अपनी तकरीर में वायनाड की तारीख का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ के लोगों ने हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहने का अज़्म किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि वायनाड की तारीख बहुत भरपूर है, जहाँ लोगों ने बरतानवी हुक्मरानी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भाईचारे के साथ जिंदगी गुजारी। Mahatma Gandhi embodied them. ഈ മൂല്യങ്ങളുടെ രൂപവൽക്കരിച്ചത്, അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടത് മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ്. And we became probably one of the first nations in the world to have a revolution which was completely non-violent. നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ രാജ്യമാണ് എവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അഹിംസയിൽ ഊന്നിയ ഒരു വിപ്ലവം നടന്ന രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയാണ്. And that remains the true essence of कांग्रेस लीडर और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने मारूफ सनतकार गौतम अडानी को हुकूमत की जानिब से दी जा रही इजारादारियों पर एतराज़ जाहिर करते हुए मंगल को एक वीडियो जारी किया। एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी हुकूमत में मोनोपोली बचाओ सिंडिकेट यानी गिरोह चलाया जा रहा है और अडानी जिस शोबे में भी चाहें इजारादारी हासिल कर लेते हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मोनोपोली बचाओ सिंडिकेट एयरपोर्ट्स में मोनोपोली, पोर्ट्स में मोनोपोली, सीमेंट में मोनोपोली यानी हर इदारे में मोनोपोली के साथ कार्रवाई की जा रही है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।